प्रिय श्रोतागण, नमस्ते। ओम शांति। जय भारत। मैं राकेश मेहरोत्रा, लेखक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। अपने लेखों की श्रृंखला में एक नया लेख, हमारा व्यक्तित्व एक बहती नदी, प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि हमारे विचार आपको सुंदर लगें तो आप लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट कर अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। व्यक्तित्व विकास कभी न खत्म होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जहां वास्तविक आनंद किसी मंजिल पर ठहर जाने में नहीं, अपितु स्वयं के निरंतर परिष्कार एवं सुधार में पाया जाता है। व्यक्ति अपनी विशिष्टता को सम्मान देकर चुने गए अपने मूल्यों पर अडिग रहते हुए जीवन की अखंडता को एक उत्कृष्ट कृति बना सकता है। मानव स्वभाव की यही तो सबसे बड़ी विशेषता है कि उसे हमेशा विकासोन्मुख रहना है। चेतना की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति भी यही है कि अतीत की बेड़ियों को तोड़कर स्वयं का निरंतर नव निर्माण करना है। जीवन का वास्तविक अर्थ भी सुरक्षित सीमाओं में कैद न रहकर हमेशा आगे बढ़ते रहना है। मगर मानव स्वभाव है कि वह अपनी क्षमताओं, रचनाओं व अंदर छिपी शक्तियों व संभावनाओं को भूल जाता है और अपने जीवन क्षितिज को सीमित कर देता है। लेकिन उसे हमेशा अपनी सीमाओं को चुनौती देना चाहिए। इसी प्रयास में हर चुनौती हमारे विकास का एक निमंत्रण बन जाती है और हर नया सवेरा वह कैनवस होता है जिस पर अपने व्यक्तित्व को सुंदर स्वरूप में हम उकेर सकते हैं। जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई यह है कि परिवर्तन कभी रुकता नहीं है। समय लगातार हमारे अंदर से पुरानी परतों को हटाता रहता है और कुछ न कुछ नया सृजित होता रहता है। इसीलिए हमें परिवर्तन से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में ही हमारा सामना एक नए बेहतर स्वरूप से होता है। फलस्वरूप समय के साथ हमारा व्यक्तित्व बदलता रहता है, हमारी इच्छाएं एवं विचार भी बदलते रहते हैं। परिणाम स्वरूप जो कल हम थे वह आज नहीं रह जाते। ध्यान देने वाली बात यह है कि जीवन केवल जीने की प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि बार बार बदलने एवं नए स्वरूप में जन्म लेने की एक यात्रा है। प्रत्येक बदलाव हमारे पुराने व्यक्तित्व के एक हिस्से को पीछे छोड़ देता है और नई सीख व अनुभव एक नए व्यक्तित्व, एक नई ऊर्जा एवं नए जीवन को जन्म देता है। और पुरानी जगह, मौसम व प्रत्येक आवाज़ किसी खोए हुए समय का द्वारसी बन जाती हैं। इस अनुभव में एक गहरी प्रेरणा भी छिपी रहती है। इसीलिए परिवर्तन से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर अंत के भीतर एक नया प्रारंभ छिपा होता है। मगर मनुष्य हमेशा जीवन को मुट्ठी में कैद कर नियंत्रित करना चाहता है। इसी भ्रम में वह निराशा व भय को गले लगा लेता है। हमें यह समझना होगा कि जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है वह जल खो देता है। विपरीत इसके जो हथेली खोल देता है उसके पास पूरी नदी आ जाती है। यह मनुष्य की कमजोरी ही तो है कि संसार में आते ही वह प्रत्येक वस्तु पर अपना नाम लिखना चाहता है और कहता है कि यह मेरा है, यह मेरे विचार हैं, यह मेरी उपलब्धि है। जरा विचार कीजिए कि क्या आकाश कभी किसी का हुआ है या नदी कभी किसी एक किनारे की हुई है। नदी कभी यह नहीं कहती कि मैं महान हूँ। वह पर्वतों से निकलकर, चट्टानों से टकराते हुए, वेग से चलते हुए, खेतों को सींचते हुए अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती है। अपनी इस यात्रा में वह कभी नहीं कहती कि मैं रुकूंगी, आगे मार्ग कठिन है, बल्कि बाधा आते ही वह अपना मार्ग बदल देती है। वह कभी धारा बन जाती है तो कभी झरना बन बहने लगती है, मगर सतत गतिशील रहते हुए बहती रहती है। वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, इसीलिए स्वच्छ बनी रहती है। विपरीत इसके मनुष्य स्मृतियों को ढोता रहता है। इसी कारण उसका मन मलिन हो जाता है। निरंतर उसमें इच्छाओं की हवा रूपी आंधी चलती रहती है। इसीलिए मानव मन एक अशांत तालाब की तरह प्रतीत होता है। फलस्वरूप अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ सा दिखता है, क्योंकि जल जब शांत होता है तभी उसमें आकाश साफ दिखाई पड़ता है। अतः जीवन को समझना है तो नदी के पास जाओ और उसके स्वरूप को पहचानो कि
परिवर्तन के समय भी वह स्वच्छ रूप में अपना वेग बनाए रहती है। अतः व्यक्ति जो परिवर्तन स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। हे मानव, अपने मन में यह धारणा बना लो कि निराशा एक बादल की तरह प्रकट होती है, जो कुछ समय के लिए मन रूपी आकाश को ढक लेती है मगर फिर वापस से छंट जाती है। वैसे ही निराशा का अंधेरा कभी हमारी संभावनाओं के सूरज को अस्त नहीं कर सकता। हमें संभावनाओं की छोटी छोटी आंतरिक चिंगारियों को उपलब्ध की लपटों में बदलकर एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी होगी, और यही हमारे जीवन को जीवंत रखने का मार्ग भी होगा। वास्तव में अस्तित्व हमेशा उन्हीं को सहारा देता है जो कठोर नहीं अपितु जल की तरह सहज, विनम्र और प्रवाहवान बने रहते हैं। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारा शरीर कभी बूढ़ा न हो तो ऐसा कदापि संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन एक नदी की तरह है, कोई कठोर पत्थर नहीं। हमारे अस्तित्व का सार इस बात में नहीं छिपा है कि हम अतीत में क्या थे, बल्कि इस तथ्य में है कि हम भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। अब हम अपने लेख को यहीं पर विराम दे रहे हैं। शेष बचे तथ्य व विचार इस लेख के अगले भाग में अति शीघ्र ही आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक आपका प्यार व स्नेह हमारे ऊपर बना रहे। तब तक के लिए नमस्ते। ओम शांति।